इस सुबह बुल में मैंने फ्लावरिंग बर्ड्स देखे तो अच्छा लगा दोस्तों। स्प्रिंग के साथ ये सब होता रहता है। अब ये बहुत ही छोटे पॉट में है, पर इस तरह का अच्छा ग्रोथ दिखता है, क्योंकि स्प्रिंग आता है तो ग्रोथ लेके ही आता है। अब ये मिट्टी कम है तो रिहाइड्रेशन भी होता है इसमें, तो हम न्यूट्रिएंट भी बदल देंगे इसके, यानी सॉइल बदल देंगे और ये सॉइल भी बदल जाएगी, थोड़ा हाइड्रेशन पावर उसका बढ़ जाएगा, यानी थोड़े न्यू इंग्रेडिएंट आ जाएंगे। तो अब रिपोर्टिंग हम करते हैं और न्यू सॉइल डालते हैं तो वो सॉइल जल्दी सूखती नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुरानी सॉइल में से कुछ पार्टिकल धुल के चले जाते हैं तो ये केवल सूखा जल्दी होने लगता है। तो न्यू सॉइल आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो 3-4 दिन तक उसमें पानी या मॉइस्चर रहता है। तो चलिए इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ सॉइल। हो सकता है पूरी तरह रिपोर्टिंग ना करूँ, बट उसको थोड़ा कूरेद के देखते हैं क्या है इसमें। एक सवाल ये भी आया था दोस्तों कि प्लांट पे हम वर्क करते हैं तो हम वर्क करें और प्लांट वो सहन कर ले या झेल पाए, वो हम कैसे पता चलाएंगे या पता चलेगा हमें। यानी प्लांट पे हम काम करते हैं तो प्लांट उसके साथ टॉलरेट करेगा, उस काम को पॉजिटिव साइन देगा, यानी वो उसमें से रिकवरी जल्दी करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है दोस्तों सीजन के मुताबिक काम करने में। अगर विंटर में आपने किसी प्लांट पे कटिंग कर लिया कुछ, यानी उसको हार्ड चॉपिंग कर लिया, तो फिर वो अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाएगा। फाइन फाइबरस रूट है इसमें, तो ऐसा प्लांट दोस्तों अच्छा झेल पाता है ये रिपोर्टिंग वगैरह को, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि तुरंत ही वो अपना पानी का सप्लाई नहीं रोकता प्लांट। याद रखिए दोस्तों, रूट का काम होता है पानी का सप्लाई कर लेना या फूड का सप्लाई लेना। तो अगर हम उसको रूट ट्रिमिंग कर देते हैं, बड़ी बड़ी रूट्स काटते हैं, तो वो पानी की सप्लाई कैसे लेता होगा? तो इसलिए वो डिहाइड्रेशन स्टेज में चला जाता है। पर अगर केवल हमारा प्लांट फाइबर रूट पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो जो रूट हमने छोड़े हैं वो तुरंत ही पानी लेंगे, उसको जैसे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हमने उसके साथ कुछ किया है या फिर रिपोर्ट किया है। वो प्लांट जैसा का तैसा बना रहेगा, उल्टा वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और ग्रोथ रुका हुआ भी था थोड़ा बहुत, और हेल्दी वाला या अच्छा सीजन आ गया है तो वो रुका हुआ ग्रोथ भी चल पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे पता चलता है प्लांट हमारा वर्क झेल पाएगा कि नहीं। अगर आपके पास फ्रेश प्लांट है, नर्सरी से लाए हैं और उसको रिपोर्टिंग कर दिया और बहुत ही कम रूट्स थे, तो फिर वो हमारा काम झेल नहीं पाता। या पुराना भी प्लांट क्यों ना हो, बट उसमें ज़्यादा अगर रूट्स नहीं हुए तो कभी कभी वो सरवाइव करने में झिझकता है, मेरे ख्याल से चल नहीं पाता, और कभी कभी डाइबैक कुछ ब्रांचेस चली जाती है, डाइबैक कर देगा। तो चलिए उसको निकाल के देखेंगे। तो सीजन के मुताबिक वर्क करना होता है, देख सकते हैं उसके रूट सिस्टम। ये पानी वाली ट्रे में रखा था मैंने बड़ी सी, क्योंकि ये मिट्टी कम होने की वजह से जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर पत्ते निकाल ही दीजिएगा, क्योंकि पत्ते जल्द से जल्द पानी खो देंगे। या पत्तों से ही पता चलता है प्लांट में इफेक्ट हुआ है या नहीं। ट्रिमिंग कर देता हूँ टॉप वाली ब्रांच में, और लोअर वाली ब्रांच तो हमने सेक्रीफाइस रखी है, यानी इस ब्रांच से उन सबको मोटा करना है। तो फिर डिफोलेशन तो कर सकते हैं, मगर अभी उसका वक्त नहीं है। पूरे स्प्रिंग के बाद, यानी थोड़ी थिकनेस बढ़ने के बाद इन ब्रांचों को हम ट्रिम करेंगे। और रिपोर्टिंग से पहले ये लीफ हटाने जरूरी हो जाते हैं। बहुत ही टाइनी लीफ है तो ना भी हटाए तो चलता है, बट इस तरह बड़े लीफ है तो बहुत जल्दी प्लांट डिहाइड्रेट होने लगता है, क्योंकि पत्ते तो इवोपरेशन चालू ही रखेंगे। तो हम पत्ते भी निकाल देंगे तो प्लांट को पूरा
की ज़रूरत होगी, यानी फोटोसिंथेसिस, तो फिर जल्द से वो अपने खुराक के लिए नए पत्ते ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए, इसमें ऐसा कुछ हो जाता है तब रिपोर्टिंग जरूरी होता है, क्योंकि उसने सब न्यूट्रिएंट सब सोख लिया होगा जो था वो। तो ऐसे रूट्स निकाल देने से दोस्तों प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आती, उल्टा फायदा होगा। इस जो इन रूट्स ने जगह रोकी थी उसके बदले फ्रेश सोइल आ जाएगी और नए रूट जमाने में प्लांट को मजा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए बड़े रूट्स है, ऐसे रूट्स को हमें निकाल देना होता है, क्योंकि ये जमीन में लगा हुआ था जब मैं यहाँ आया था, यानी नए घर में आया। इससे पहले ये जमीन में मैंने गाड़ दिया था इस प्लांट को। वैसे ना ही निकाले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइबर रूट ज़्यादा है इसमें, पर ये बड़ा वाला निकाल देते हैं, कोई रिस्क नहीं चाहता मैं। तो चलिए ऐसे ही करेंगे। तो ये जमीन में ग्रो भी होने दिया था, पहले पॉट में था। बहुत पुराना प्लांट है दोस्तों, ये 5 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। छोटे प्लांट को हमने बड़ा किया हुआ है। तो इस तरह फ्लेयर रूट सिस्टम चाहिए दोस्तों, ये याद रखें। जब तक फ्लेयर रूट सिस्टम नहीं बन जाता तब तक आप उसको किसी बोनसाई पॉट में नहीं डाल सकते। तो फिर क्यों हम छोटे प्लांट को छोटे पॉट में डालते हैं, वो भी एक मैटर है। बट हम छोटे प्लांट को छोटे पॉट में रखते हैं और फिर वो पॉट को हम बड़े पॉट में रख देते हैं, जिससे वो एस्केप कर जाता है इसके रूट्स, और वो हेल्दी ग्रो जैसे फ्री ग्रो करने लगता है और हमें जो मूवमेंट चाहिए वो सब मिल जाती है। तो इस तरह का अगर रूट सिस्टम ना हो तो इसको सेलो पॉट में नहीं रखा जा सकता दोस्तों। मैं ज़्यादा सॉइल मिक्स नहीं निकालता एकदम से, इस रूट बॉल से कुछ भी हो मैं नहीं निकालता दोस्तों। तो चलिए मैं नई सॉइल दे देता हूँ। के जैसा टेपरिंग चाहिए, और नेबरी जो इस तरह कर्व वगैरह आते हैं वो सब मैच्योरिटी से आते हैं दोस्तों। टाइम लगता है इन सब बातों में। फिर इसको कई बार चॉप भी किया हुआ है और फिर मैं उसमें वायर मेथड इस्तेमाल किया है। शुरुआत से भी वायरिंग करके भी कर सकते हैं, बट मैच्योरिटी आने में तो वक्त लगेगा ही लगेगा दोस्तों। चलिए वही पॉट इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। तो इतना वर्क करते हैं, यानी सही सीजन में सही वर्क करते हैं तो प्लांट कुछ भी कीजिए झेल पाएगा दोस्तों। आप बेंडिंग कर दीजिएगा, उसमें कार्विंग कर दीजिएगा, अगर सही सीजन है तो सब कुछ झेल लेता है प्लांट, और नए सिरे से या अपनी मैच्योरिटी बढ़ाने में अच्छे से लग जाएगा, यानी वो ग्रोथ भी करेगा दोस्तों। इतने से पॉट में भी सब हो सकता है। इस पॉट को मैं पानी की सेलो ट्रे है या फिर सेलो ट्रे है, उसमें पानी भर के रखता, कुछ देर उसमें पानी रहता है, हमेशा नहीं रहता दोस्तों, पानी निकल जाता है उसी देर में, बस तब तक ये सब पौधे पानी पी लेते हैं। तो इस तरह जो नेबरी सिस्टम है, देखिए नेबारी भी कहेंगे या कुछ प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छे से नहीं आता, बट इस तरह का लुक आना चाहिए, मैच्योर, इसे मैच्योरिटी कहते हैं दोस्तों। इस तरह का जो लुक आता है नीचे, भले ही कुछ ही रूट है, रेडियस में नहीं है, फिर भी हम इस पे ज़्यादा काम नहीं होता हमारे यहाँ। बाहर के लोग जैसे फैला के कील लगा के रखते हैं, ऐसा कुछ हम नहीं करते ज़्यादातर। अगर मौका मिलता है तो कुछ करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि नया नया यहाँ डिस्कवर होता ही रहता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब पानी दे दिया जाएगा और ये रखूँगा मैं फुल धूप में दोस्तों। 32 डिग्री है, उससे ज़्यादा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पूरी तरह उन सबको झेल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।